नमस्ते दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के विषय में मैंने ये बताया कि ज्योतिष शास्त्र हमें यूज़फुल है, जिसका मतलब है हमारे जीवन में कोई भी काम जब हम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं, और उस काम का परिणाम क्या आएगा हकीकत में, उस काम को जानने के लिए जिस विद्या का सहारा और सपोर्ट लिया जाता है उसको ही हमारे हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र बताया गया है। ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे विषय हैं, जैसे हस्तरेखा शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, मगर सबसे सरल और सबसे अच्छा बेस्ट जो शास्त्र है वो है ज्योतिष शास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर कुछ भी सफलता नहीं मिलती है, आगे कुछ प्लानिंग हमें करना है भविष्य में, कोई भी उम्र में, कोई भी वक्त, तो हम ज्योतिष का एडवाइस लेकर हमारा काम का प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो किस बेस पे है, ये सबसे पहले जानना बड़ा आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको पंचांग समझना चाहिए। पंचांग का मतलब है जो 5 अंग से बना है वो पंचांग। पंचांग मतलब एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हम कर सकते हैं, मगर मुख्य जो 5 अंग है उसका विवरण मैं बताता हूँ, और आपको कोई भी वेबसाइट पे भी मिल सकता है। तो 5 अंग है दिन, कौन सा दिन है, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। और ये जो दिन कौन सा दिन का जन्म है उसको 5 अंग में से एक सबसे पहला अंग दिन है, और बाद में जो दूसरा अंग है वो है नक्षत्र। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हर रोज़ नक्षत्र बदलते रहते हैं। टोटल 27 नक्षत्र है, और किस नक्षत्र का जन्म है वो भी जानने से हमें पंचांग के विषय में थोड़ी माहिती मिलती है। उसके बाद तिथि आती है। हमें ये इस बात का तो पूरा ज्ञान है, हम लोग कभी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये जो सब बताते हैं वो तिथि है और कुछ नहीं है। तो हर इंसान जब जन्म लेता है तो या तो कोई दिन को लेता है, नक्षत्र में लेता है, या कोई तिथि में लेता है। इसलिए ये 3 विषय जो है दिन, नक्षत्र और तिथि, वो पंचांग में गिने गए हैं। उसके बाद चौथा है योग और 5वां है करण। ये योग और करण भी कुछ हिसाब से फिक्स रहते हैं तारीख के ऊपर, मतलब दिन के ऊपर और तिथि के ऊपर। इसकी माहिती लेने से हमें जन्म के टाइम पे हमारा क्या चल रहा था पंचांग, उसका हमें पता चलता है। तो ज्योतिष शास्त्र का अगर किसी को ज्ञान हासिल करना है और उसके विषय में कुछ अच्छी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले पंचांग जानना चाहिए। पंचांग जानने के बाद में ही आप आगे का कुछ भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और मैं सजेशन करता हूँ। तो जिसको भी पंचांग के बारे में कुछ भी माहिती चाहिए वो कहीं से भी इस माहिती को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।